व्यासं ततो पकुंडू के लिए ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं प्रथमासुतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा नागर सोए जातन की छाई पड़े श्री श्याम हरि दिते हो राधे मेरे स्वामिनी मैं जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन सुवास वृंदावन के रक्षको मर्म न जाने को डाल डाल रस पात पात श्री राधे राधे हो बरसाने की राधिका नंद गाँव के शाम इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे विश्वान की लाडली निक मेरी ओ निहार मंदिर में रहते मोहन कभी बाहर भी आया जाया करो मैं तेरे घर पे आता हूँ कभी मेरे घर आया जाया करो अक्सर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मनों को आ गयो दाता जय श्री श्याम दाता जय श्री श्याम। परम मंगल में ईश्वर अकारण गणना वर्णाले पाचांचल बंधु श्री पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल
वाग्मय प्रतिमा पुराण पुरुषोत्तम देवता नंद नंद आनंद कंद मोदी मनोहर बालकृष्ण देवता के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मम गुरुदेवता श्री निम्बागा विठलेश्वर जगत गुरु श्री राधा सर्वेश्वर श्री जी महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मम इष्ट देवता श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, जामसौली श्री हनुमान जी महाराज के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शेर जी परिवार के, शेर जी गोत्र के सभी देवी देवता के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस यज्ञ में आवाहित सभी देवी देवता के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शेर जी परिवार के सभी पितृ देवता को के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी माता बहन पिता स्वरूप सभी के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज सुंदर हमारे मुख्य जजमान लक्ष्मण लाल जी शेर जी के द्वारा इस सुंदर भगवत कथा का, शेर जी परिवार के द्वारा सुंदर भगवत कथा का रसपान करते हैं महाराज कि भागवत जी महाराज, कृष्ण कन्हैया लाल हनुमान जी महाराज इस परिवार पे आए हुए सभी संकट को दूर करे, शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति करावे और प्रेत बाधा से निवृत्ति करावे। इसीलिए सुंदर भागवत जी कथा का श्रवण करते हैं, प्रथम दिवस के मगर श्रवण करते हैं। आइए भागवत कथा श्रवण से पहले हरि संकीर्तन का सहारा लेते हैं, उसके पश्चात कथा का श्रवण करते हैं। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे
की लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर आज मोहपा नगर में शेरजी परिवार के द्वारा, हमारे लक्ष्मण लाल जी के द्वारा, इनके सुख परिवार के द्वारा आज भागवत जी का आयोजन था। इस नगर में, इस स्थान पे, इस भूमि पर हो रहा है महाराज सुंदर आयोजन। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं जो भागवत की कथा एक बानी, दो बानी, तीन बानी, अनेक बार श्रवण करते हैं महाराज। बहुत भाग्यवान है। कहा गया है, भाग्य उदय बहु जन्म समझ देना सत्संग। सत्संग करने के लिए भाग्योदय होना चाहिए। जब हमारा भाग्योदय होता है ना, तो भागवत कथा में श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती महाराज। महाराज, ये भागवत जी कथा क्या है और क्यों की जाती भागवत जी कथा? बोले महाराज, भाग्योदय बहु जन्म। जैसे आप अभी तक क्या है, एक वृक्ष है, हम क्या एक वृक्ष है, और वृक्ष भी कैसा है, बस लता पत्ते लगे हुए, परिवार आया हुआ है, फल फूल है, रोज का भोजन करवाते हैं, भोजन करते हैं और अपने घर जाके शयन करते हैं महाराज। इसी में हमारा जीवन चले जा रहा है, मालगाड़ी की तरह है। रेलगाड़ी देखा है क्या आप लोगों ने? बस एक तरफ से आती है, फिर दूसरी तरफ जाती है, दूसरी तरफ से आती है, कोई तीसरी तरफ जाती है। आना जाना लगा हुआ, इसका जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। किसके लिए आ रही है उसे ये नहीं मालूम, किसके लिए जा रही है ये नहीं मालूम है। वैसे हमारा जीवन है महाराज, इसी का नाम जीवन। बस सुबह उठना है, पति की सेवा करना है, परिवार की सेवा करना है, भोजन बनाना है, भोजन करना है, शयन करना है, इसलिए यही कार्य में हम लगे हुए। रोज का रोजमर्रा का यही कार्य है। लेकिन आज ये शेरजी परिवार के द्वारा जो भागवत जी कथा का आयोजन हुआ है, इससे आपका, इस परिवार का, इस आयोजन कर्ता का, और जो कथा श्रवण कर रहा है, और जो कथा में तन मन धन से सहयोग कर रहा है, उन सभी का कल्याण के लिए भागवत जी कथा का आयोजन यहाँ पे हुआ महाराज। एक जन्म नहीं, अनेकानेक जन्म जब बीत जाते हैं तो भागवत जी कथा हो पाती है। एक हमने ऐसे बड़े बड़े सेठ जी देखा कि करोड़ों रुपए की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है, लेकिन भागवत जी कथा नहीं करा पाते। भाग्य में नहीं है, क्या कराएंगे महाराज? भाग्य भी तो होना चाहिए करने के लिए। तो महाराज, इसी प्रकार से आज भागवत जी कथा आप जो श्रवण करेंगे आज से 7 दिन तक का, इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखें। इसको आनंदित होकर श्रवण करें, इसका खूब आनंद लेवे, और आनंद के साथ साथ मनोरंजन की दृष्टि से इस कथा को न सुने। आनंद लेवे, लेकिन मनोरंजन करना है ऐसा नहीं। घर में काम नहीं है तो भागवत जी कथा में जाए, ऐसा नहीं सुनना है। कथा सुनना है आनंद की प्राप्ति के लिए। यह जो भागवत जी कथा है ना, आनंद की कथा है। हमारे कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल जो है वो आनंदित देवता है। नंद नंद आनंद कंद मुनि मनोहर। बोले महाराज, इस भागवत जी कथा का श्रवण करते समय आनंद का अनुभव करें। आनंद की अनुभव करते करते आपके जीवन में आनंद आ ही जाएगा। दुख का निवारण होगा, सुख की प्राप्ति होगी। यह सुंदर भागवत जी कथा है महाराज। ये हिंदू वैदिक वाङ्मय सर्वोत्तम ग्रंथ है। हमारे जीवन में परिवर्तन आता है,
और भगवान गोविंद के चरणों में हमारी एक अर्जी लग जाती है महाराज भागवत जी कथा कराने से कि भगवान हम आपके, आप हमारे हो। इसीलिए भागवत जी कथा सुनी जाती है। किस कारण के लिए? आप हमारे, हम आपके हैं। इस प्रकार से भागवत जी कथा का श्रवण करना चाहिए। जब जब निंदा देवी आए उस समय जय श्री कृष्ण बालकृष्ण लाल की जयकारा लगाना चाहिए। निंदा देवी क्या है मालूम है आप लोगों को? निंदा देवी क्या है? हमारी सगी बहन का नाम निंदा देवी है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो नींद आ जाती है। आप लोगों ने देखा हो, कितने लोगों ने देखा ये बात? कोई अच्छा कार्य करने जाओ, भगवान की पाठ पूजा करने जाओ तो नींद आ जाती है। और भोजन बनाते समय नींद आती है किसी को? क्या नहीं आती। पैसे गिनते समय आती है क्या? नहीं आती। भोजन करते समय नींद आती है क्या? वो भी नहीं आती महाराज। लेकिन पूजा पाठ करने गए मंदिर में, देवालय में 2 अगरबत्ती लगाए, नींद आ जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिस माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं उसी माँ के गर्भ से हमारी बहन का जन्म होता है। उसका नाम है निंदा देवी। वो अच्छे कार्य करने नहीं देती। जब अच्छे कार्य नहीं कर पाते तो यमदूत हमें पकड़कर जल्दी समय के पहले लेके चले आते यमलोक में। इसके लिए जीवन में क्या करें हमारा? इसके लिए भगवान का सुंदर उससे जयकारा लगाए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ये जयकारा लगाने से आपके पास में निंदा देवी नहीं आएंगी, नींद नहीं आएंगी। और आई हुई रहेंगी ना तो पड़ोसी के भी भग जाएंगे, है ना? लेकिन कब जयकारा लगाएंगे तब। फिर महाराज आगे जाकर कथा का श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए महाराज, जीवन में 3 बातें बहुत समझने की होती है। सत्य, चित, आनंद, सच्चिदानंद। सत्य भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण, आनंद भी श्री कृष्ण ही है संसार में। सत्य हम लोग बात बात में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है? परमात्मा पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में सत्य ही बचेगा। इसका नाम है परम आत्मा, परमात्मा। आपकी आत्मा कभी असत्य नहीं है। जब आपकी स्वयं आत्मा असत्य नहीं है तो परमात्मा कहां से सत्य हो सकता है? हो सकता है? महाराज इस अवस्था में सत्य भी श्री कृष्ण है और चित माने प्रकाश। जब हमें कोई पुस्तिका पढ़नी होती है भूषण भैया, तो आप क्या करते हो? पुस्तक पढ़ते हो अंधेरे में कि उजेले में? उजेले में पढ़ते हैं। वैसे ही हमारे इस जीवन में जो है अंधेरा छाया हुआ है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए मार्ग अगर ढूंढना है, सदमार्ग पे चलना है, तो उसके लिए भगवान की कथा, भगवान की कथा के बाद में आराधना, तपस्या आदि करनी पड़ेगी। तो हमारे जीवन में सदमार्ग की प्राप्ति होगी। और नहीं तो एक सत्य मार्ग है, अगर सत्य मार्ग है जो लाइट जला के देखते हैं तो सत्य मार्ग पे जाते हैं, और जो लाइट नहीं जलाते हैं, ट्यूबलाइट का उपयोग नहीं करते हैं, वह क्या करते हैं? धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। फिर किसके पास जाते हैं महाराज? डॉक्टर के पास, असत्य मार्ग पे। वहां जाके खूब पैसा खर्चा करते हैं और पैसा खर्चा करने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं होती। फिर डॉक्टर बोलता है महाराज आपका तो पेशेंट अब ठीक होने वाला नहीं है।
फिर उस दिन बाद डॉक्टर पोटली बना के हमें पेशेंट को दे देता है। वो है असत्य मार्ग। इसके लिए जीवन में सत्य मार्ग पे चले, जो हमारी पोटली को बनाकर देवे नहीं। हम सन्मार्ग पे चले और सन्मार्ग पे चलते चलते भगवान की प्राप्ति करें, भगवान की आराधना करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। इस सत्य मार्ग पे हमेशा चलना चाहिए। यह है कि हमारा चित्त। और तीसरी बात है महाराज आनंद। आनंद का मतलब क्या है महाराज? आनंद किसे कहते हैं? क्या डंलप के गद्दे पे शयन करने का नाम आनंद है? एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद है? अरबों की संपत्ति प्राप्त करने का नाम आनंद है? आनंद तो स्वयं की अनुभूति है महाराज। अगर आप चाहे तो आप स्वयं, आपसे बड़ा कोई दूसरा आनंदित नहीं है संसार में, और आप चाहे तो आपसे बड़ा दुखी कोई संसार में नहीं है। सोच आपकी है, कर्म आपका है, फल आपका है। कहा गया है कर्म विधान विश्व चिराकार, जो जिस कर्म तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल का भुगतान भोगना पड़ता है महाराज। आपने देखा होगा जीवन में सुख का उल्टा दुख है, सुख का उल्टा दुख, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है, भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम है। जो आनंद से भगवान की कथा श्रवण करता है ना, उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है महाराज। यह सुंदर स्वभाव है भगवान का। इसे कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले महाराज, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करता है भागवत जी कथा। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। बोले महाराज, ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? महाराज, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विनरत उदासा, थोड़े थोड़े सभी दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी है महाराज। हम एक जगह कथा करने गए थे, हमने देखा सेठ जी के पास करोड़ रुपए है, करोड़ रुपए, कलकत्ता में अरबों की संपत्ति है। एक सेठ और एक सेठानी, ना आगे कोई ना पीछे कोई सेठ सेठानी के। उनके बंगले में 80 कमरे, 50 नौकर। हम जब 11 पंडित जी गुरु जी के साथ गए थे, उस हम 11 पंडित जी लोग के लिए उनके घर का आचार्य आता था, महाराज जी आप क्या भोजन करोगे बताओ। हमने बोल दिया हम ये करेंगे, तो वह भी केसर डाल के सब्जी बना के लाता था, ऐसे से। लेकिन दूसरों को खिलाते थे महाराज। क्यों? क्योंकि तन के दुखी थे। एक दिन हमने उनसे कहा, क्या सेठ जी क्या भोजन कर रहे हो बताओ। फिर महाराज लिखा के नहीं लाया भोजन करने का, करवाने का लिखाया हुआ है। 50 नौकर घर में भोजन कर रहे हैं, घी खा रहे हैं, मेवा खा रहे हैं, मिष्ठान खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन सेठ और सेठानी कुछ भी नहीं खा पा रहे। क्यों? क्योंकि बोले महाराज हमने उनसे कहा क्या कर रहे हो भोजन? बोले महाराज रूखा सूखा हल्का खा रहा हूँ, और घी चुपड़ कर खा लूंगा तो पेट प्रेशर हाई हो जाएगा। सब्जी ज्यादा तेल की खा लूंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा।
तो ऐसे ऐसे सेठ है जो दुखी है महाराज। तो सुखी कौन है? हम है स्वयं। लेकिन हम भी क्या करते हैं? अपने आप को दुखी मानते हैं। अपने पति को बोलते हैं हम दुखी है, पत्नी को बोलते हैं हम दुखी है, पिता बोलते हैं अपने पुत्र को बेटा मैं बहुत दुखी हूँ। बस अरे सुखी तो बहुत हुआ, आपको आनंद लेना नहीं आ रहा। ये हो गया हमारा तन दुखी। एक है हमारा मन दुखी। कैसा होता है? करोड़ों रुपए अरबों रुपए है, पिताजी सोचते थे अच्छे खानदान में बेटे का सम्मान करूंगा, अच्छे परिवार से बहू लाऊंगा। अब बेटे ने क्या कर लिया महाराज? घर की काम वाली बाई की लड़की को लेकर घर में आ गया कोर्ट मैरिज कर। अब सोचो आप सुखी हो कि जिसने काम वाली बाई लाया उसके पिता सुखी है, उसकी माता सुखी है। सोचो हा? ये हो गया महाराज मन दुखी। और एक तो होता है महाराज धन दुखी। धन बिन रहत उदास। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं और सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं महाराज। आप हम जैसे लोग मजदूरी करते हैं। जीवन एक ऐसी स्थिति में डाल देते कि अगर नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे ऐसे हम कार्य करते हैं और शाम के समय जब पेमेंट मिलती है तो क्या मिलती है हमारे? 200 रुपये रोज, 300 रुपये रोज, 400 रुपये रोज। और जो कुछ नहीं करते इसी कम विश्राम करते महाराज लाख रुपये कमा रहे। लेकिन ये आपका 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये रोज है ना, रोजी है ना, ये 200 नहीं है। इसको 2 लाख रुपये रोज मानो, 2 लाख मानो, क्योंकि आपकी मेहनत का कमाया धन है। इसके द्वारा आपके वंश में सुख और शांति रहेगी। और जो आज 2 लाख रुपये कमा रहा है ना, वो आज तो सुखी रहेगा, लेकिन कल आने वाला बहुत दुखी रहेगा महाराज। आज सुखी रहेगा। ये हो गया महाराज धन दुखी। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम के दास। बोले महाराज संसार में कौन सुखी है? संसार में कौन सुखी है? बोले जो भगवान की सेवा करे, भगवान की पाठ करे, भगवान की पूजा करे, वही संसार में व्यक्ति सुखी है। भगवान की बस एक नियम बनाओ, 24 घंटे में 1 घंटा भगवान के लिए निकालो, परमात्मा के लिए निकालो। आप भगवान के लिए 1 घंटा निकालोगे ना, तो भगवान आपके लिए 23 घंटे समय निकालेगा। आपको क्या लगता है? क्या आप चल पाते हो? गाड़ी आप चला लेते हो? जब तक वो सूर्य नारायण भगवान आप में सद्बुद्धि नहीं देंगे ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। उसके चाहे भगवान के चाहते बिना भी एक पान का पत्ता भी नहीं हिलता है हृदय महाराज। हमारा जीवन कैसे चलता है? हमारा परिवार कैसे चलता है? हमारे परिवार में सुख की प्राप्ति कैसे होती है? और दुख भी मिलता है तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है महाराज। कोई ऐसे जाने अनजाने में कर्म हो जाते हैं जो दुख हमें दे देते हैं। जीवन में इस मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है आपको। बहुत धन्य हो आप सभी कि मनुष्य जीवन में भगवान ने आपको खाना सिखाया, बोलना सिखाया, देखना सिखाया, सुनना सिखाया, चलना सिखाया, कार्य करना सिखाया। हर चीज भगवान ने सिखाई आपको। हर चीज का आनंद लेने के लिए भूमि पे आपको भेजा है। तो ये इसीलिए नहीं भेजा है कि खूब कमाओ धन, खूब खर्चा करो और भगवान की पाठ पूजा मत करो। इसके लिए भगवान ने भेजा नहीं है। अपने द्वारा सद मार्ग पे चलो, अपने द्वारा भगवान की कथा का श्रवण करो, अपने द्वारा मित्र मंडली के द्वारा, परिवार के द्वारा अच्छे मार्ग पे चलो। आपके घर में शादी है, ब्याह है, आप लोग खूब पैसा ऐसा ऐसा उड़ाते हो महाराज। 10-10 के नोट के बंडल, थोड़ी सी दारू पी लेते हो, अभी बस हाथा मारी सटक नहीं हो महाराज। तो भी क्या चल रहा है? भाई झुकूंगा नहीं बोले। हाँ, अरे मत झुक भैया। लेकिन कम से कम भगवान के मंदिर जाने के बाद तो भगवान से हाथ जोड़ ले।
हाँ? जब व्यक्ति भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ता है तो भी उसे भगवान सुख देते हैं, उसके बाद धन देते हैं, दौलत देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं। अगर भगवान की पूजा करें तो भगवान हमें क्या देंगे सोचो। इतना सा भी आपको कांटा भी छूटने नहीं देंगे, इतना सा भी। आज सुबह आपने शोभा यात्रा में देखा एक चीज, धूप निकल गई, सर पे आ गई धूप, छोटी छोटी बेटियां, कन्याएं काका जी भागवत जी को लेके चले तो काका जी से पूछो कांटा भी चुभा क्या है? कांटा भी नहीं चुभा, कंकर भी नहीं चुभा, धूप से पैर भी नहीं चले क्या भाई? क्यों? कि भागवत जी ठाकुर जी उनके साथ थे। ऐसे पवित्र भूमि में बैठकर आज शौनक ऋषि बड़ी बड़ी उम्र है, उस बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी महाराज का आगमन होने के बाद में ऋषिजन, गुरुजन, वहां जो बैठे हुए संत महात्मा मंडली थी वह सभी जन खड़े हो गए। आइए महाराज आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। अरे महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। आज सूत जी महाराज कहते हैं महाराज आप मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए, क्या कारण है खड़े होने का? मेरी उम्र बहुत छोटी है और आप तो ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा गुरुजन यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कई युग देख लिया है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे कई युग में भगवान की आराधना कर लिया है, ऐसे बड़े बड़े ऋषिगण। सूत जी महाराज को देखकर खड़े हो गए महाराज और हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। जब सूत जी महाराज ने कहा हे गुरुवर आप मुझे देखकर खड़े क्यों होते हो, वहां ऋषिगण कहते हैं महाराज धनवृद्धा बलवृद्धाश्च आयुवृद्धा तथैवश्च ते सर्वे विज्ञानवृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले महाराज कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। बोले महाराज जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा हो वह संसार में पूजनीय है। इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज ऋषिजन कहते हैं महाराज सूत जी महाराज हम धन से बड़े नहीं है, सिर्फ उम्र से बड़े हैं, लेकिन आप कैसे हो? ज्ञान से बड़े हो। तो ज्ञान से बड़े जब आप हो तो हम आपका नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं महाराज। सुंदर रूप से आज सूत जी महाराज से कहते सूत जी महाराज हमें भगवान की कथा का श्रवण कराइए। बोले भगवान की कथा का श्रवण कराइए? बोले हाँ महाराज। बोले कैसी कथा सुनना है? बोले हम भगवान की प्राप्ति कैसे करें, भगवान की कथा का सुनने के बाद भगवान का दर्शन कैसे करें, भगवान हमें कैसे दिखाई देंगे, यह कथा में श्रवण कराइए। और बोले हमारा जीवन क्या है? यह दो प्रश्न ऋषि जनों ने सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषिवर, हे महात्मा जन, मैं आप लोगों को सुंदर कथा का श्रवण कराता हूँ। सुंदर कथा यहाँ सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले महाराज आपका द्वितीय प्रश्न है हमारा जीवन क्या है? बोले महाराज हमारा जीवन ऐसा है, कहाँ बैठे हुए? अजगर के मुख में हुए हैं। कब तक हमारा जीवन सुरक्षित है? जब हमारा गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। तो महाराज आप लोग, हम लोग, सभी लोग बहुत घमंड करते हैं, मैं। क्यों? जो व्यक्ति
आजकल उसका सबसे, अब आज के बाद सोचना कि मैं करना है क्या, मैंने बनाया है क्या, मैंने लाया है क्या, मैंने किया है क्या, ऐसा सोचने के पहले सोच लेना कि अजगर को अगर जानकारी मिल गई कि आपने मैं किया है तो आपका नंबर पहला लगेगा। हा? इसके लिए कभी ये मत कहो कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, नहीं, हम सबने किया। आज ये भागवत जी कथा है ना, ये परिवार के नहीं किया, ये आप लोगों ने इनसे कराया, आप लोगों ने इनसे ये मैंने भावना जागृत करी और ये उनके द्वारा सुंदर भागवत जी कथा का आयोजन हुआ। क्यों का करें? हरि नाम हरि कथा नंदा सुंदर रूप से आज बोले महाराज करे तो करे क्या, काल त्याग मुख ग्रासा, काल के मुख में हम बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक का काल अपने मुंह को बंद नहीं करेगा तब तक का। और काल ने मुंह को बंद कर दिया महाराज, हमारा गोविंदाय नमो नमः हो ही गया। किसी को जीवन का भरोसा नहीं है कब तक वो जिएगा, किसी को मालूम है कब तक वो जिएगा। अभी हम कथा कर रहे हैं 5:40 हो रहे हैं, 5:41 पे कथा कर पाएंगे कि नहीं कर पाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये ठाकुर जी के हाथ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुंदर कहा गया है, सासों की माला तेरे नाम, ओ प्यारे तेरे नाम रे, सासों की माला है तेरे नाम रे, सासों की माला है तेरे नाम रे। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, जो
लाल की। सुंदर रूप से आज क्या भरोसे इस संसार में आए हैं, कब चले जाए कोई भरोसा नहीं है महाराज। इनका सुंदर भाव है, आंखों की पलकों से, खिड़की की पलकों से। हे भगवान, जो खिड़की या खोलूंगा तो आपका दर्शन आपका होना ही चाहिए। भगवान से विनती करो, प्रार्थना करो कि भगवान खिड़की जब खोलूं ना, आप मेरे सामने खड़े रहे, बस मैं आपका दर्शन करूं, आपका पूजन करूं। यही आशा है, ये विनंती भगवान से स्वीकार करो, ये भगवान से प्रार्थना करो जी। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज, ये भागवती कथा जो है कभी कभी देवता भी श्रवण नहीं कर पाते। इतनी मंगलमय कथा है कि भगवान भी इस कथा को सुन नहीं पाते। एक दिन क्या हुआ, एक बार देवता को पता चला कि राजा परीक्षित जी महाराज को शुक्राचार्य जी महाराज अमृत रस पिला रहे हैं। उस अमृत कथा का सुनने के लिए देवी देवता दैत्य लोग सूत जी महाराज के पास में गए और सूत जी महाराज कहने लगे, भगवान हमें कथा का श्रवण कराइए, कथा का श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज इस कथा का श्रवण करना है ना, बोले महाराज भगवान ब्रह्मा जी के पास में रहिए, भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाइए। सभी ऋषि मुनि, महात्मा जन, गुरुजन, देवी देवता, दैत्य लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान ब्रह्मा जी महाराज, यह भागवती कथा हम क्यों नहीं सुन सकते, क्या कारण है? कथा लोके कक्वाचम मणिमाणनम। बोले महाराज यह भागवती कथा क्या हम नहीं सुन सकते? ब्रह्मा जी ने बोला कि आप कौन कौन है, अपना अपना परिचय दीजिए। तो एक तरफ देवता खड़े हैं कतार लगाकर और एक तरफ दैत्य लोग खड़े हैं। दैत्य लोग बोलते हमें कथा सुनाइए और देवता बोलते हमें कथा सुनाइए। कथा तो एक ही है, सुनना है तो मिल बांट कर सुन लीजिए। लेकिन दोनों में एक बोलते हैं कि हमें सुनाइए, सर्वप्रथम हमें सुनाइए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। बोले भागवत जी कथा के युद्ध हो रहा है, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवी देवता से, दैत्य से कि जाओ इस संसार के जितने सुख साधन है ना, उस सब सुख साधन को लेकर आओ। देवी देवता गए, दैत्य लोग गए, सब सुख साधन को लेकर आए। अब सुख साधन को ला लिए, ब्रह्मा जी के पास दे दिया। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और तराजू में एक पल्ले में जीवन के सब सुख साधन जो लाए थे दैत्य ने और देवताओं ने, उस पल्ले में सुख साधन को रख दिया। एक में सुख साधन सत एक पल्ले में रख दिया महाराज। दूसरे पल्ले में क्या किया ब्रह्मा जी ने, सिर्फ भागवत जी कथा जो है, ये जो भागवत जी का वांग में स्वरूप है ना, जिसको आपने इसमें मस्तक पे रखा था, इसी भागवत जी कथा को दूसरे पल्ले में रख दिया और तोलना शुरू कर दिया। अब जिस पल्ले में ज्यादा वजन होगा वह नीचे झुकेगा कि ऊपर उठेगा? नीचे झुकेगा। बोले महाराज एक ग्रंथ है, एक भागवत जी है, एक है परमात्मा, एक पल्ले में रखा हुआ है और जीवन के सुख दुख जो है हमारे मन रूपी, चिंता रूपी, यह सब दूसरे पल्ले में रखे हुए हैं। भागवत जी को पढ़ला जब तराजू में तोलना शुरू किया, भागवत जी को पढ़ला नीचे हो गया, सब सुख साधन ऊपर उड़ गए। बोले क्यों भगवान ये क्या हो रहा है? इतने संसार में सुख साधन ये कम पड़ गए भागवत जी के लिए? परमात्मा का सामने कम पड़ गए सुख साधन? बोले परमात्मा के द्वारा बनाए हुए ही सुख साधन है, सुख साधन स्वयं नहीं आए।
भगवान ने बनाया है। भगवान ने सुख दिया है, साधन दिया है, शांति दी है, आनंद दिया है, और दुख हमें तो स्वयं को मिलता है अपने द्वारा। हम दुखी स्वयं होते हैं, हमें कोई दुखी नहीं करता। एक माता बोलती कि हमारा बेटा बहुत दुखी करता है, पिता बोलते बहू सुनती नहीं है। तो आप उनके पीछे दुखी क्यों हो रहे हो? क्यों उनके तरफ ध्यान देते हो? मत दो ध्यान। जब बहू आपको भोजन न देवे कुछ मत करना, बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने, भोजन नहीं दिया ना, बहुत अच्छा काम किया, आज उपवास करूंगा, इस बहाने उपवास हो जाएगा। बोलो ऐसा 2 दिन बोलो, तीसरे ना की बहू आपको भोजन ला के देंगी, देखना। कई माताएं होती है बोलते बहू बहुत मारती है पंडित जी, बहुत मारती है। अच्छा ठीक है ना, अब आएंगे इसके बाद माने ना, बेटा थोड़ा खुजली हो रही है, हाथ लगा दे ना, खुजा दे, ऐसा बोलो। 2-4 मारेंगी, 2-4 बार बोलेंगे, खुजली हुई तो दूसरी बार मारेंगे नहीं, बोले इसको हाथ लगा तो हाथ धोना पड़ेगा, हाथ आपको अपनी इंफेक्शन होगा तो मारने से क्या होगा? हाँ, दुख हमें ही होगा, ऐसा बोल। बस आप इतना बोल के देखो, ना आपका बेटा ना आपकी बहू आपको दुख देंगे, ना कोई आपको दुख देगा। आपने मन में सोचा कि मच्छर ने काटा 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 तो काटा लगेगा, और नहीं सोचा मच्छर ने काटा ही नहीं, आके सहला के चले गए तो काटेगा वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये दुख जो हमें मिलता है ना, स्वयं के द्वारा मिलता है, कोई दुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हम स्वयं दुखी होते हैं दुख में, और जब दुख में दुखी होते हैं तो सुख हमें दिखाई नहीं देता। हा? तो दुख में हम जाए, दुख के रास्ते पे जाओ ही मत, तो सुख दिखते रहेगा। हम क्या होता है, दुख के रास्ते से सबसे आ जाते हैं। महाराज जैसे पढ़ लिया तो भागवत जी पढ़ला नीचे हो गया। बोले भागवत जी कथा इतनी अमूल्य है? बोले हाँ महाराज। बोले ब्रह्मा जी हमें कथा सुनाइए आज सुंदर रूप से। लघु ज्ञान जाता नहीं गोवर्धन महात्मा। महाराज आज सनक सनंद कुमार के पास जाकर नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए गए, और भ्रमण करते हुए जाकर नारद जी महाराज ने कहा, हे प्रभुवर हमें भागवत जी कथा श्रवण कराइए। बोले सनक सनंदन सनत कुमार कौन है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। यह ज्यादा घूमते नहीं, इनकी विशेषता है ज्यादा घूमते नहीं है, और नारद जी की विशेषता है इस जगह बैठते नहीं है। तो महाराज भागवत जी कथा श्रवण कराइए। तो यहाँ बोले भागवत जी कथा के लिए 5 बातें विशेष ध्यान में रखना चाहिए। बोले 5 बातें विशेष ध्यान में रखना चाहिए? बोले हाँ महाराज। बोले पहली बात है भागवत जी कथा कराने के लिए स्थान, जैसा आप लोगों ने सुंदर स्थान का आयोजन किया है ना, यह सबसे पहले भागवत जी कथा कराने का नियम है। स्थान अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, जहाँ किसी की आवाज ना आती हो, गाड़ियों की आवाज ना आती हो, हलचल ज्यादा दिखाई न देती हो, वहां पे भागवत जी कथा का श्रवण करना चाहिए। पहली कथा श्रवण करने के लिए पहला नियम क्या? स्थान अच्छा होना चाहिए। दूसरा नियम है ज्ञान। इस भागवत जी कथा को ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। जो आप लोग इस मंचासीन विप्र के द्वारा, व्यास जी के द्वारा जो कथा श्रवण करे, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये नहीं कि महाराज रसगुल्ला खाया और भूल गया, रसगुल्ला क्या खाए भूल गया, ऐसा काम मत करो। खाए तो उसको आराम से खाओ, स्वाद ले लेके खाओ, आनंद ज्यादा आएगा। अब खाया और कहाँ गया तो मालूम नहीं, महाराज दुखी हुए, बोले मेरा रसगुल्ला तो मुझे मिला ही नहीं। ज्ञान पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात ज्ञान के बाद में ज्ञान गान।
भागवत जी कथा को सुंदर उसे जो भजन संकीर्तन है इसको गाना चाहिए, हमारे हरि भैया का साथ देना चाहिए, जो इनको भी आनंद आए कथा में गाने से। बोले महाराज चौथी बात ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। पांचवी बात कान को खुले रखना चाहिए, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी कथा चल रही है, आपको सभी को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप 5 बातें ध्यान रखते हो ना तो आप कथा सुनने के अधिकारी हो। क्या क्या? स्थान, गान, ज्ञान, कान और ध्यान, ये 5 बातें अब जगह अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आपको भागवत कथा का बहुत आनंद आएगा महाराज। और भागवत कथा का आनंद आएगा तभी जब इसको सुनोगे और आनंदित रूप से उसको ग्रहण करोगे। सुंदर रूप से महाराज सूत जी महाराज ने देखा नारद भगवान से, नारद जी महाराज सूत जी महाराज के पास में जाते हैं और सूत जी महाराज से कहते हैं, सूत जी महाराज मैं संसार में गया, पृथ्वी पे गया, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। बोले क्यों नारद जी आप कहाँ गए? बोले अहम ही पृथ्वी आतो ज्ञात्यम सर्वो मोमति पुष्करम च प्रयाकाशी गोदावरी तथा। बोले महाराज मैं धरती पर आया, नारद जी कहते हैं मैं धरती पर आया, मुझे शांति नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? बोले मैं धरती पे आया कि सबसे श्रेष्ठ धरती है, इसीलिए धरती पर आया। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बन गया, रामेश्वरम गया, लेकिन जहां भी गया मैंने एक ही बात देखा, सभी लोग असत्य बोलते हैं। असत्य ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं, दुखी दिखाई देते हैं, सुख का लेना आता नहीं, दुख बताना जाता नहीं। बोले महाराज इसके लिए, बोले महाराज कोई अगर व्यक्ति एक बार अपने मुंह से सही बात बोल देवे तो उसको लगता है कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में मेरा ही नंबर लगा है। बोले महाराज इस संसार में कोई सत्य नहीं बोलता, सब लोग असत्य बोलते हैं। भगवान ये संसार में असत्य बोल रहे हैं तो इसका क्या कारण हुआ? नारद जी ने आज सूत जी महाराज से प्रश्न किया। बोले भगवान मैं प्रयाग गया, काशी गया, सेतु बन गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं भी मुझे सुख नहीं मिला। बोले महाराज मैं मथुरा में गया, और जब मथुरा गया तो मैं वहां सुंदर एक अनुभूति करी। बोले महाराज क्या देखा मथुरा में जाकर? बोले मथुरा में गया तो वहां मैंने देखा यमुना जी के तट पे एक युवा स्त्री है, एक युवा स्त्री है, वह रो रही है। मैं उस स्त्री के पास में गया, उससे पूछा हे माता जी आप क्यों रो रही हो, क्या कारण है? युवा स्त्री ने कहा क्या करूं, जिस माता को समय अनुसार बुढ़ापा आना चाहिए वह माता को समय अनुसार युवा हो जाती है। जिस माता के पुत्र बूढ़े होने जब युवा होने चाहिए वो बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या मैं रोऊंगी नहीं? बोले ऐसे कैसे हो गया आपके साथ में? आपको बुढ़ापा आना था, युवा हो गए, बेटे युवा होना था, आप बेटे बूढ़े हो गए, ये कैसा हो गया? बोले हाँ मेरे साथ में हुआ है। अच्छा बोले हाँ। बोले क्या करना चाहिए बताइए? नारद जी महाराज ने उससे पूछा हे देवी आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बताया भक्ति देवी। क्या नाम बताया? भक्ति देवी।
बोले ये पुत्र है, इसका नाम क्या है? बोले एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैरागी है। ज्ञान और वैरागी। बोले अच्छा, या क्या सही में आपके बेटे हैं? वृद्ध हो गए? मुझे नहीं लगता आपके बेटे हैं। बोले मैं कैसे बताऊं आपको, ये मेरी बहन लोग खड़ी है, सभी लोग इसी माताओं से पूछ लो। बोले हाँ। बोले भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैरागी। ये कलयुग जब आया, कलयुग आने पर भक्ति देवी मथुरा में प्रवेश करी, और जैसे मथुरा में यमुना जी के तट में स्नान करी, तो भक्ति देवी ने स्नान करने के बाद देखा कि वो युवा हो गई है, उसके पुत्र युवा बूढ़े हो गए हैं। तभी से भक्ति देवी रुदन कर रही थी, रो रही थी। भक्ति देवी ने अपने नारद जी से पूछा है, भगवान नारद जी महाराज, क्या आप मेरे बेटे को युवा कर सकते हो, मूर्छित अवस्था से दूर कर सकते हो? नारद जी महाराज कहने लगे, मैं प्रयत्न करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बोले महाराज, आज सुंदर रूप से नारद जी महाराज ने उनके कानों में वेद मंत्र का उच्चारण किया, कथा करी, भगवान के मंत्र का शब्द का गान किया, भगवान के वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, यज्ञ आदि सत्कर्म सभी प्रकार के मंत्र की ध्वनि उनके कानों में बोल दी कि कोई ना कोई मंत्र से इनका मूर्छित अवस्था दूर हो जाएगा। लेकिन वह बेटे मूर्छित अवस्था दूर नहीं हो पा रही महाराज। अब महाराज नारद जी महाराज सोचा करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। नारद जी महाराज सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी, सूर्य नारायण भगवान आप ही कोई सतमार्ग बतलाओ कि जिससे मैं इनके बेटे को युवा वापस से कर दूं, ऐसा कोई मार्ग बतलाओ। नारद जी महाराज जैसी सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी, तो वहां से आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी महाराज, सत्कर्म शुचकन्नोनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद् भागवत दाता महाराज ऐसा कुछ सत्कर्म करो जिससे इनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाए। बड़े भगवान, मैंने बहुत सारे प्रयत्न करे लेकिन इनकी मूर्छित अवस्था दूर नहीं हो पा रही, क्या करना चाहिए? बोले महाराज, इस अवस्था में देह की कार्य है कि आप श्रीमद् भागवत जी कथा को इन्हें सुना दो। अगर आपने इनको सुना दिया ना, निश्चित रूप से इनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाएंगी। इनके जो पुत्र है ज्ञान और वैरागी, इनका बुढ़ापे से कष्ट से निवृत्त हो जाएगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बोले अच्छा महाराज। आज सुंदर रूप से नारद जी महाराज संत कुमार से कहते हैं, भगवान इनकी मूर्छित अवस्था दूर करने के उपाय बताइए। संत कुमार जी महाराज कहते हैं, भगवान मूर्छित अवस्था दूर करना है तो नारद जी महाराज आपको भागवत जी कथा करानी पड़ेंगी, और भागवत जी कथा कराने के लिए जजमान बनना पड़ेगा। पंडित जी की व्यवस्था तो चलो हो ही गई है। सनक सनन संत कुमार चारों बैठ गए व्यासपीठ पर। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र जो है व्यासपीठ पर बैठ गए, और नारद जी महाराज मुख्य जजमान बन गए, और मन में संकल्प लिया कि जो आज मैं भगवत जी कर रहा हूँ करूँगा, इससे भक्ति देवी के जो पुत्र है ज्ञान और वैरागी, उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। इस प्रकार नारद जी ने संकल्प लिया। आपने संकल्प क्या लिया? सुख साधन की प्राप्ति हो जाए। सुबह कहा ना संकल्प में, हमारे घर में जो दिक्कत हो रही है, जो विपरीत बाधा हुई, उससे निवारण हो जाए, उनको सम्मान मिल जाए। यह जो भागवत जी हो रही है ना, आप सभी को ज्ञात होगा, पिछले गत दिनों में हमारे लक्ष्मण लाल जी शेरजी परिवार में बहुत दुखद घटना हुई है, जिसने आप सभी ने साथ दिया इन्हें,
और इन्हें जब आपने साथ दिया, उसी प्रभाव से आज यह भागवत जी कथा हो रही है कि जो भी व्यक्ति इनके घर से शांत होकर अशांत होकर देवता लोक में गया, यम लोक में गया है, उसकी मुक्ति के लिए यह भागवत जी कथा हो रही है। महाराज हमें विश्वास है कि इस भागवत जी कथा होने के बाद में सेज परिवार के मृतक व्यक्ति जी जो भी है, उनके जीवन में सुख और शांति आएंगी, उनके मोक्ष प्राप्ति होगी, विश्वास है। तो महाराज सुंदर रूप से आज नारद जी महाराज यजमान बन गए, भक्ति देवी को स्थान दिया, ज्ञान वैरागी स्थान ले लिया और कथा श्रवण करा रहे महाराज। सनन संत कुमार कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज सुंदर कथा का श्रवण करा रहे महाराज। अब आगे करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहे। इस अवस्था में आज सुंदर रूप से आगे जाकर अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगदा भाव समादातम समविज्ञान हेतवे। बोले महाराज आज सुंदर रूप से जब भागवत जी कथा श्रवण करा रहे हैं, सनक सनन संत कुमार कहते हैं भगवान आपकी सुंदर कथा का श्रवण कराते हैं नारद जी महाराज। बोले सुंदर ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव नाम ब्राह्मण। वो आत्मदेव ब्राह्मण पांडित्य कर्म करते थे और पांडित्य कर्म करके भगवान का चिंतन स्मरण मंत्र का जप करते थे। एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का विवाह संस्कार हुआ। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पति का नाम क्या है? आत्मदेव। अस्य आत्मदेव, जो आत्मा से देव है वही आत्मदेव है। महाराज अब पत्नी का नाम क्या है? धुंधलस्य काम धुंधली देवी, जो हर काम को गलत करे वही धुंधली देवी है। आज धुंधली देवी अपने पति के साथ रहने लगी अपने घर में। आत्मदेव के ब्राह्मण ने बोला हे देवी हम भगवान की पाठ पूजा करेंगे। बोले आप ज्यादा पाठ पूजा मत किया करो, जब जब आप पाठ पूजा करते हो ना मेरे सर में दर्द होता है। बोला अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं करूँगा, किसी दूसरे जगह कर लूँगा। मेरा काम तो भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान की पाठ पूजा मैं करूँगा। सुंदर रूप से आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की पाठ पूजा में लग गए। जब आत्मदेव के ब्राह्मण भगवान की पाठ पूजा में लगे महाराज, इधर उनकी पत्नी धुंधली देवी क्या करती? आत्मदेव के ब्राह्मण जो थे भगवान की पाठ पूजा करने के लिए घर घर जाते, तो धुंधली देवी घर घर जाते उनके साथ साथ। और जहाँ पंडित जी जाकर पूजा कराते वहां धुंधली देवी जाकर कलह कुटकी कलेश कर देती। ऐसा करते करते पंडित जी उनको लिखके जाना बंद कर दिया, साथ में लेना बंद कर दिया, घर में रखा। अब घर में रखा महाराज करे तो करे क्या? पंडित जी गए सुबह पूजा करने, अब पंडित जी आए बाहर, घर का झाड़ू निकाले, कचरा निकाले, पड़ोसी के घर में डाल देवे। पड़ोसी सोया हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ, पड़ोसी ने देखा तो मैं तो सोए रहता हूँ, मेरे घर के सामने कचरा आप आ जाता है, क्या हवा मेरे घर भी आती है? हाँ मेरे घर की हवा आती है, आस पड़ोस में कहीं नहीं आती क्या? फिर देखिए पंडित जी घर की तरफ में, वहां तो साफ सफाई है। क्या बात है? एक दिन पड़ोसी ने क्या किया, खिड़की के दरवाजे से देखा कि कहाँ कौन कचरा डालता है। अब झाड़ू निकाल के आए धुंधली देवी
और आत्मदेव के ब्राह्मण घर से मोहल्ले से बाहर गए। धुंधली देवी ने झाड़ू में इकट्ठा हुआ कचरा पड़ोसी घर में डाल दिया। अब जैसे ही डाला पड़ोसी ने देख लिया। अब पड़ोसन आई, आप ये कचरा उठाओ। बोले मैं क्यों उठाऊं, मैंने घर डाला है। बोले आप ये डाला है, मैंने देखा है। बोले क्या देखा है बताओ, कहीं प्रूफ है, फोटो है? बोले नहीं। बोले मैं तो झाड़ू निकाली नहीं होगी, मैं हाथ में देखो सुपड़ा है, झाड़ू है, जैसे कि वैसे ही है ना। सुपड़े में कचरा है ना झाड़ू में कचरा, देख लो। पड़ोसन ने खूब झगड़ा किया। धुंधली देवी ने खूब उसके साथ मटल मस्ती करी, झगड़ा करी। फिर पड़ोसी घर में डालना बंद कर दिया, अड़ोसी घर में डालना चालू कर दिया। एक अड़ोसी एक पड़ोसी, दो होते हैं महाराज हर घर के बाजू में, है ना। सीधे हाथ के तरफ है पड़ोसी, उल्टे हाथ के तरफ अड़ोसी। अड़ोसी बोले तो अड़ा हुआ, हर बात पे अपनी अड़ जाता है। जैसे कंसला कैसा होता है, कहीं भी जा सकता है, तू जाता है, काम करके आ जाता है, डगमा के आ जाता है। अड़ोसी हरदम आपने देखा होगा, पड़ोस में जब भी रहता है ना तो पड़ोसी घर में जाके झगड़ा लड़ाता है अड़ोसी। और पड़ोसी जो होता है पड़ोस में जाके झगड़ा लड़ाता है। कुल मिला के हम ही गलत है। महाराज धुंधली देवी ने देखा, महाराज करे तो करे क्या इस अवस्था पे। बोले महाराज अड़ोस में तो डाल नहीं सकते, पड़ोस में डालते हैं, पड़ोस में डालते हैं, अड़ोस में डालते हैं। एक्सचेंज करते करते एक दिन दोनों ने सोचा कि अब धुंधली देवी जब डालेंगे उसका हाथ को पकड़ लेंगे। ऐसी दोनों ने नीति तैयार करी। और जैसे ही हाथ पकड़ लिया, बोले देखो देवी आपके सुपड़े में कचरा। बोले हाँ। बोले है तो? बोले कचरा कहाँ डाली थी? बोले अभी डस्टबिन में डाली थी। अच्छा, हाथ पकड़ा गई तो सामने डाली थी, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी घर में डालती थी। खूब झगड़ा करती महाराज अड़ोसी पड़ोसी से। आत्मदेव के ब्राह्मण घर आते तो अड़ोसी और पड़ोसी बोलते, महाराज ये जो आपकी पत्नी है ना, यह गंदा कचरा अपने घर से बाहर निकालती है, हमारे घर में डाल के चली आती है। पंडित जी ने बोल दिया आज के बाद झाड़ू निकालने की आवश्यकता नहीं है। धुंधली देवी खुश हो गई। झाड़ू निकालने के लिए सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, और आज झाड़ू जब निकालना नहीं तो 8 बजे उठो, क्या मत काम का है। धुंधली देवी खुश हो गई। आत्मदेव के ब्राह्मण पहले रोज जो अपना कार्य करते, भगवान की पाठ पूजा करते, झाड़ू निकाल देते, साफ सफाई कर देते और गौ सेवा करते। और गौ सेवा करने के बाद में महाराज तुलसी में जल देते, और तुलसी में जल देने अगरबत्ती लगाते, धूपबत्ती लगाते, मंत्र का जप करते, पाठ करते, पूजा करते। उनका नित्य कर्म था आत्मदेव के ब्राह्मण का। आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, एक दिन बड़ा दुखी हो गया महाराज। ये देखो पड़ोसी उल्टे हाथ कब से महाराज सुंदर रूप से आज आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, मन में सोचा कि बहुत दिन हो गए तपस्या करते करते, कोई दिन बहुत दिन हो गए सेठ किसी सेठ सेठानी ने बुलाया नहीं भोजन के लिए, क्या करे क्या कैसा करे। जिसने मन में सोचा, आत्मदेव के ब्राह्मण ने उधर एक सेठ जी का न्योता मिला। सेठ जी ने कहा आत्मदेव पंडित जी महाराज अपने सपरिवार को लेकर मेरे घर में भोजन करने के लिए आना। आत्मदेव ब्राह्मण उनके घर गए सपरिवार के साथ में। अब सपरिवार बोले तो कौन है, एक पंडित जी महाराज, एक पंडिताई जी, जिनका नाम धुंधली देवी है वो पंडिताई है, और आत्मदेव के नाम ब्राह्मण है। अब दोनों जने भोजन करने के लिए गए। सेठ जी ने कहा आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। सेठानी जी ने कहा क्यों आओ क्यों आओ? बोले पंडित जी आए हैं भोजन करने के लिए, आपने न्योता दिया है ना, भोजन करने बुलाया है ना। बोले हाँ बिल्कुल बुलाया है हमने तो। बोले ये नहीं आ सकते। बोले क्यों? बोले इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि मैंने इनको सब परिवार के साथ में बुलाया था। अब सब परिवार के साथ में बुलाया था, इसका मतलब क्या हुआ, सह परिवार का मतलब क्या होता है, जाके हमें पत्रिका आती है लिखी हुई, सब परिवार भोजन करने आना है शादी में,
तो आप लोग क्या करते हो? छोटे से छोटा, मोटे से मोटा, सबको साथ में लेते हो, भोजन करने के लिए जाते हो, है ना? जाते हैं ना, जाना भी चाहिए। तो पंडित जी ने देखा कि आज भोजन करने जाना है, तो महाराज कैसे जाए, कैसे करे? पंडित जी ने अपनी पत्नी को लिया, भोजन करने के चल पड़े। और जब भोजन करने गए, सेठानी ने कहा, पंडित जी आप तो पंडिताई को लेकर आ गए, बाल गोपाल कहाँ गए आपके घर के? बोले क्या बताऊं सेठ जी, बाल गोपाल अभी हुआ ही नहीं है। अरे बोले पंडित जी आप पंडिताई नहीं करते बरोबर। सेठानी बोलती है पंडिताई नहीं करते बरोबर। बोले क्यों? बोले आपके घर में बाल गोपाल नहीं है। क्या मतलब कैसा जीवन? जिसको संतान नहीं है उसको जीवन क्या मतलब, क्या बताओ? पंडित जी सोचा, सेठानी जी क्या करे, नहीं है तो नहीं है। बोले ये जीवन जी के कोई मतलब भी नहीं है पंडित जी। आप जब मंत्र पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, जो भी सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म का फल आपको मिलना चाहिए। आपके घर में बच्चे का जन्म होना चाहिए, आपका वंश आगे बढ़ना चाहिए, वंश परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। सेठा जी ने बोल दिया। अब इधर सेठानी जी ने बोल दिया, बोलने के बाद में पंडित जी वहां से नर्वस हो गए, भोजन नहीं करा, अपनी पंडिताई धुंधली देवी को लिया, वहां से चल दिए। घर आ गए और घर आकर धुंधली देवी जी कहा भोजन प्रसादी बना लेना और भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेना, मैं आता हूँ, कुछ समय लगे मुझे आने में। तो आत्मदेव ग्राम के ब्राह्मण ने क्या किया, तपस्या करने के लिए जंगल में गए और जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे महाराज। जैसे ही महाराज भगवान की तपस्या करने लगे, वैसे संतों की मंडली का आगमन हुआ। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे अच्छी बने, संतन के अच्छी बने, संतन के संग लागे अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी
सुमन सुमन उतर पारा उतर पारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी थोड़ा थोड़ा आगे सर जाए, बीच में जगह है ना, आगे सर जाइए थोड़ा थोड़ा। सुंदर रूप से आज पंडित जी आत्मदेव जी ब्राह्मण जंगल में गए, जंगल में जाकर तपस्या आदि करने लगे महाराज। जब तपस्या में लगे महाराज, उस समय कुछ संतों की मंडली आई और संतों की मंडली ने कहा, भगवान आप क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या कारण है? बोले हम महाराज हमारे यह कारण है तपस्या करने का कि हमारे घर में पुत्र नहीं है। बोले क्यों, कुपुत्र है क्या? बोले कुपुत्र होगा तब, जब पुत्र होगा तब कुपुत्र होगा। बोले घर में खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला भी कोई नहीं है महाराज। धुंधली देवी कलेश में लिपटे रहती, भोजन नहीं करती गुस्से के कारण। इतना गुस्सा उसका तेज है कि भोजन भी नहीं करती। और जब वो भोजन नहीं करती, मुझे भी मन दुखता है तो मैं भी भोजन नहीं करता। घर में भोजन रखा हुआ रहता है लेकिन करता उसे खाता कोई भी नहीं है। अच्छा बोले महाराज हमें कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमें संतान का सुख मिल जाए। संत महात्मा ने देखा, आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक की रेखा को पढ़ा और पढ़कर देखा। बोले महाराज इस जन्म में क्या 7 जन्मों में भी आपको संतान का सुख नहीं है, इस जन्म में भी नहीं है और 7 जन्म आने वाले जो है उसमें भी संतान का सुख नहीं है। बोले महाराज अगर संतान का सुख नहीं है तो जीवन जी के भी क्या मतलब है? अभी भत्ता से उठा लेता हूँ, भत्ता हाथ में उठा लेता हूँ, सर पे मार देता हूँ, ये मेरा गोविंदा नमो नमः यही हो जाएगा। क्यों जीवन जियो? बोले भगवान की तपस्या करो, भगवान की आराधना करो। बोले भगवान की क्यों आराधना करो? भगवान जब मुझे संतान नहीं देते तो भगवान की आराधना क्यों करूं? बेटा ऐसा नहीं होता, जीवन तो दिया उसी ने है, मानो चाहे न मानो। महाराज करे तो करे क्या, आज समझ में नहीं आ रहा। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने पत्थर लिया और पत्थर उठाकर अपने मस्तक पर मार ही रहा था। महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमें संतान हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। और जैसे ही मारने वाला था महाराज, संतों ने कहा बेटा इस जन्म में क्या 7 जन्मों के बीच में संतान का सुख नहीं है और उसके बाद भी कहते हो ना तो हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे आशीर्वाद का फल कैसा रहेगा। बोले तो सही, संतों का आशीर्वाद है, महात्माओं का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु जी अगर आशीर्वाद देते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता। बोले अच्छा इतना विश्वास है आपको? बोले हाँ। बोले महाराज अगर आप अपने सर को यहीं फोड़ दोगे, धड़ाम से जमीन पे गिर जाओगे, आपका गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा, तो हम दोष बेटा पत्थर को फेंक दे। पत्थर नीचे फेंक दिया आत्मदेव के ब्राह्मण ने और बोले महाराज एक फल लेकर आओ। कदली का फल, एक केले का फल लाया, महात्माओं के हाथ में दिया। महात्मा ने मंत्र पढ़ा, देव विष्णु गोविंदम वासुदेव जगतपते रेहिमे तन्मेक्षताम हम शरणाम गता। बोले ऐसे जैसे मंत्र पढ़ा और कह दिया, बोले जाओ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। इसको खिलाने के बाद में आपकी पत्नी गर्भावस्था में हो जाएंगी। बोले अच्छा, अभी तो बोले थे आप मुझे संतान का सुख नहीं है, तो ये पत्नी में गर्भावस्था कैसे होंगी? बोले फल का प्रभाव रहेगा, संतों का आशीर्वाद रहेगा।
विश्वास से खिलाना विश्वासकम फलदायकम। संसार में विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं है। विश्वास है तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और विश्वास नहीं है तो माता पिता पुत्र दामाद ससुर परिवार किसी को विश्वास मत करो, कोई किसी का नहीं संसार में। महाराज विश्वास का फल संसार में बहुत अच्छा है। जो विश्वास करके देखो परमात्मा पे, भगवान पे पर विश्वास करके, विश्वास करके बोलो भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ऐसा बोलो लक्ष्मण लाल जी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोल के देख रहे। वो आपका एक का सिक्का भी खर्चा नहीं होने देगा और आपको इतना देगा, भर भर मुट्ठी देगा, भर भर मुट्ठी दान देगा, धन धान्य। आप खेती करते हो तो बीज बोते समय देखते हो कि बीज सही सीधा लग रहा है कि उल्टा लग रहा है, देखते हो क्या? कितने लोग देखते? कौन कौन खेती करता है भैया? खेती करते हो ना, तो जब गेहूं की बाली, गेहूं का बीज बोते हो तो देखते हैं कि अंदर भूमि में जाकर कि बीज सीधा गया कि उल्टा गया, बस बीज डाल देते हो। लेकिन विश्वास है वो गेहूं की, जब आप बीज से विश्वास रखते इस पे गेहूं आएगा और खेती उपजाऊ बनेगी, विश्वास करते हो ना, तो खेती में बीज आते हैं, गेहूं की बाली लगती है, गेहूं आता है, धन धान्य आता है, धान्य से धन आता है। जब आप उस बीज को नहीं देख पाते जो अपने हाथ से डाल रहे हैं, उस बीज पे विश्वास करते हो, वैसे अपने इस जीवन पे विश्वास करो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। ऐसा एक बार भगवान को बोल दो। आप जिस भगवान को मानते हो ना, उस भगवान को बोल दो, हे भगवान आप हमारे, मैं आपका, बस। इसके बाद में कोई किसी का नहीं होने वाला। ये सब जो बंधन है ना हमारा, पिता पुत्र दामाद ससुर, ये सब मतलब के रिश्ते नाते हैं। मतलब है तू भी मेरा, मतलब है तू भी मेरा, मतलब लेकर गया तू मेरा नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव से आज जो जन्म देती है माँ, बेटा उसी को लाते हैं, उसे मारता है ना? ठीक है बेटा, आज तेरी माँ बनी है, अगले में तू भी किसी की माँ बन सकता है। उम्र भूलना समय, प्रारब्ध कहीं नहीं जाता, किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाता, उसका फल का भुगतान इसी जगह भोगना है। इसीलिए अपने हाथ से गलत मत करो जीवन में। आज सुंदर रूप से आत्मनिर्भर ब्राह्मण ने फल लिया, फल लेकर अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी से कहा फल का भोजन कर लो, फल खा लो, और मैं पूजन करने जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा ये फल काय का है? बोले इसको खाने से आपको संतान का सुख मिलेगा। बोले संतान होंगी? बोले हाँ। बोले फिर मैं दिखूंगी कैसे, मैं खाऊंगी क्या, सोऊंगी कैसे, बोलूंगी कैसे, रहूंगी कैसे, कपड़े कैसे पहनूंगी, मेरे पेट में बच्चा कैसे रहेगा? बोले आपको क्या करना है, आपके फल खा लो ना, आपको संतान से मतलब है, मुझे संतान से मतलब है, फल खा लो। बोले अच्छा आप जाओ, मैं फल खा लेती हूँ। पंडिताई धुंधली देवी ने पति से कह दिया आप चले जाओ, मैं फल खा लूंगी। इधर पति देव चले गए। पत्नी ने सोचा कि आज मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, फिर कैसे दिखूंगी, फिर मेरा पेट कितना बड़ा होगा, और फूलते फूलते कब फूट गया तो क्या होगा, पति भी मेरे पास में नहीं है, फिर क्या भोजन करूंगी, जो पेट में बच्चा रहेगा, मैं कैसे रहूंगी, कैसे सोऊंगी, कैसे खाऊंगी। यह सब सोचते सोचते उसने फल खाया नहीं। फल को क्या किया, अपनी खिड़की के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। उसके एकदम नीचे में, जहाँ खिड़की थी उसके नीचे में गाय बंधी हुई थी। उस गाय ने उस फल को खा लिया। उस फल के, संतों के आशीर्वाद से, फल के प्रभाव से गाय जो थी गर्भिण हो गई। और गाय के जब गर्भिण हुई तो आत्मदेव के ब्राह्मणों को जानकारी मिली कि आपकी गाय जो बाछन थी आज तक का,
ये गर्भावस्था में हो गई है। बोले बहुत अच्छी बात है, संतों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। इधर धुंधली देवी से कहा आपको कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बोले हो रहा है, बस चालू है, वो बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर धुंधली देवी ने कहा पति देव आएंगे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, बोलेंगे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, तो क्या करें? तो धुंधली देवी ने क्या किया, कपड़े का गट्ठा लिया, 2-4-10 कपड़े लिया, घर के तकिया लिया, छोटा सा अपने पेट पे बांध दिया। पति देव कहने लगे क्या हुआ? बोले ये हुआ, देखो। फिर बोले अच्छा हाथ मत लगाना, बोले दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। पति को लगा चलो अच्छी बात है, संतों के आशीर्वाद पत्नी भी गड़बड़ हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। बोले क्या करूं महाराज, आजकल कुछ भाता नहीं है, कुछ तो समझ में नहीं आता, क्या करूं कैसा करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पति देव ने लिया काजू किशमिश बादाम के डब्बे लाया, महाराज अपनी पत्नी को दे दिया। पति ने खूब भोग लगाया। अब जैसे भोग लगाया, महाराज करे तो करे क्या, फिर धुंधली देवी को ज्ञात हुआ कि इधर पति देव आएंगे और पति देव आएंगे बोलेंगे क्या हुआ, तो फिर मैं क्या बोलूंगी। तो धुंधली देवी ने प्लानिंग करी, मन में कुछ बातें सोचा। बोले क्या बात सोचा? बोले एक मेरी सहेली है, उस सहेली के 9 बच्चे हो गए हैं और 10वां होने वाला है। उस सहेली के घर में काय की कमी है, धन की कमी है, पैसों की कमी है। तो क्यों ना मैं अपने घर का जो धन दौलत है सब उसको दे दूं और उसके 10वां जो होने वाला है उसको ले लूं, तो मेरे पति को जानकारी हो जाएगी कि ये जो बेटा है बेटी हुई है ये अपना ही हुआ है, ऐसा हो जाएगा, पति विश्वास कर लेगा। तो धुंधली देवी ने क्या किया, तो सहेली के घर गई और सहेली से कहा क्या करूं सहेली, आपको क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्यों दुखी है? बोले देख क्या क्या करना पड़ रहा है, तकिया बांधती, कभी छोटा कभी मोटा, कभी पतला कभी छोटा, तकिया बांध के पेट पे रखती। बोले क्यों? बोले वो जैसा का तैसा ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। बोले अच्छा, बोले अच्छा एक कार्य कर सकती हो? बोले क्या कार्य करना है? बोले आपके 9 बच्चे हो, 9 संतान हो गई, 10वीं होने वाली, तो एक कार्य करो, मैं आपको खूब धन दूंगी, खूब दौलत दूंगी, खूब काजू किशमिश बादाम के डब्बे दूंगी, जो मेरे पति मेरे लिए लाते हैं ना, बहुत सी सब चीजें आपको दूंगी, लेकिन आप 10वीं संतान मुझे दे दो। बोले अच्छा यही करना है? बोले हाँ। आज सुंदर रूप से धुंधली देवी ने संतान जो थी, संतान की कामना से उसको सहेली को खूब धन धान्य दे दिया। उसको वेदना हुई, सहेली को वेदना हुई। इधर गाय के एक पुत्र हुआ, उस गाय के जो पुत्र हुआ उसके गाय के समान बड़े बड़े कान थे, बाकी पूरा शरीर इंसान के समान था। इधर पत्नी को भी एक पुत्र हुआ और जैसे पत्नी को पुत्र हुआ, इसलिए धुंधली देवी ने उसको गए जाकर धन दौलत धन धान्य सब कुछ दे दिया। उसका पुत्र घर में लेकर आ गई। अब वो छोटा सा बच्चा क्या जाने इसकी माँ कौन है, क्या जाने। महाराज करे तो करे क्या, अब समझ में नहीं आता। आत्मादेव नाम के ब्राह्मण को संदेश से दिया है कि पंडित जी आपके बेटा हुआ है। आत्मादेव के ब्राह्मण घर आए, घर में आकर देखा कि अब क्या करे महाराज, बेटा हुआ है। घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, वैसे देखा कि गाय की गौशाला में एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा लेटा हुआ है, गाय उसको चाट रही है। माँ जो होती बच्चे को चाटती है ना, गाय चाट रही है। आत्मदेव के ब्राह्मण ने उस बच्चे को गोद में लिया, देखा उसको कैसा दिखाई दे रहा है, बोले बड़े बड़े कान हैं। तो आत्मदेव के ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया गौकर्ण। क्या नाम रख दिया? गौकर्ण। गाय के समान कान वाला जो मनुष्य है वह गौकर्ण है। आज सुंदर रूप से आत्मदेव गौकर्ण को गोद में लिया, अपने घर में गए। अपने घर जाकर पत्नी धुंधली देवी से कहा, हे धुंधली देवी, क्या आपको ज्ञात है हमारे गौकर्ण नाम का भी पुत्र हुआ है, भगवान ने 2 पुत्र हुए दिए हैं आज। बोले हाँ महाराज, बहुत प्रसन्नता की बात है।
बोले आपने इसका नामकरण कर दिया क्या? गाय के जो पुत्र उसका नामकरण कर दिया? बोले हाँ। बोले क्या नाम रखा? बोले गौकर्ण। बोले इसका जन्म समय के अनुसार कुंडली देखा है तो कैसा दिखाई दे रहा है कुंडली में? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। ये गौकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। धुंधली देवी ने कहा मेरे भी पुत्र हुआ तो मैं उसका नामकरण संस्कार कर दूं? बोले हाँ कर दो। धुंधली देवी उसका नामकरण संस्कार किया। बोले क्या नाम रखा धुंधली देवी ने? बोले महाराज धुंधली देवी ने उसका नाम रखा धुंधकारी। जैसा नाम वैसा काम। बोले महाराज धुंधकारी नाम रख दिया। बोले महाराज पंडित जी ने देखा धुंधकारी की नाम से कुंडली बनाया। बोले गौकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बोले महाराज ये गौकर्ण नाम का जो पुत्र है ज्ञानी विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, श्रेष्ठ होगा, पूजनीय होगा संसार में। और धुंधकारी नाम का जो पुत्र है ये दुराचारी होगा, पापी होगा, रोगी होगा, देशी होगा। इसके अमंगल इसके हाथों से कार्य होंगे, ऐसा पंडित जी ने कुंडली देखते से बता दिया। अब धुंधली देवी ने सोचा कि महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। अब महाराज इस अवस्था पे सुंदर रूप से आज गौकर्ण जी महाराज भगवान की पूजा पाठ में लग गए। इधर धुंधकारी जी ने महाराज क्या किया? धुंधकारी जी महाराज ने जब जिस समय दूध की बोतल हाथ में लेना उस समय दारू की बोतल हाथ में लेना प्रारंभ कर दिया। जिस समय बैट और बॉल से खेलना चाहिए उस समय अस्त्र शस्त्र से खेलना प्रारंभ कर दिया। माता के चाकू ले लेता, माता वही दिखाता बार बार। माँ बोलती बेटा क्या करूं, मेरे जीवन में सुखी नहीं है। कभी अड़ोसी पड़ोसी से दुखी थी और आज से दुखी हूँ, बार बार चाकू ले लेता है, मेरा ही मुझको दिखाता है। हा? इधर आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा ये बेटा है दुराचारी पापी होगा, कल मुझे घर में आकर लोग कहेंगे कि क्या बेटा पैदा किया है, जन्म संसार में दिया है मुझे हमें कि ये दुराचारी पापी है, रोगी है, देशी है, इससे अच्छा क्या करना चाहिए। गौकर्ण जी महाराज के पास पहुंच गए और गौकर्ण जी महाराज के पास में जाकर आत्मदेव ब्राह्मण बैठे। गौकर्ण जी महाराज कहने लगे पिताजी क्या ऐसा हो सकता है आप भगवान की पाठ पूजा में लिप्त हो जाओ? घर को घर के हाल पे छोड़ दो, माता को माता के हाल पे छोड़ दो, पुत्र को पुत्र के हाल पे छोड़ दो। बोले भगवान भूखे उठाता है लेकिन भूखे सुलाता किसी को नहीं है पिताजी। देखा है ये भगवान रोज की व्यवस्था करता है आपकी। आपने सोचा है कि आज आप सोचना घर जाके कल क्या मिलेगा आपको। जब आप सुबह उठेंगे आपको भूख लगी रहेगी, बस आप ब्रश करते हो, अभी क्या करते हैं चाय बिस्किट ये, फिर स्नान करके आए फिर नाश्ता तैयार रहता है। भूखे भगवान ने उठाया है, लेकिन रात में सोते तो क्या भगवान भूखे सुलाता है आप लोगों को? किसी को नहीं सुलाता, एक चींटी को भी नहीं सुलाता भगवान। बोले पिताजी क्या इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हो? बोले क्या कार्य करना है? बोले भगवान की भक्ति करो, बाकी कुछ मत करो अपने हाथों के द्वारा। आज सुंदर रूप से गौकर्ण जी महाराज ने सुंदर पिताजी को उपदेश देते हैं। पिताजी जाते हैं भगवान की भक्ति करते हैं। महाराज इधर बेटा गौकर्ण जी महाराज भी भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाते हैं और जैसे लिप्त होते हैं महाराज आगे धुंधकारी बेटा बड़े होने लगता है और बड़े होते होते बेटा 5 वर्ष का हो गया। बेटे ने क्या किया, माता से पैसा लेना चालू कर दिया। माता 1 का सिक्का देती 10 रुपए की मांग करता, 10 देती तो 20 की मांग करता, 20 देती तो 100 की मांग करता। माता से पैसा लेना प्रारंभ कर दिया और बेटा क्या करता पैसे का, तो शराब की बोतल लाता और दाल चावल मिलाकर भोग खाता। मांस मदिरा का सेवन करने लग गया बेटा।
5 साल की वर्ष की आयु में। 10 वर्ष की आयु में बेटे ने माता को क्या किया, माता से पैसे मांगा और पैसे माता ने नहीं दिया तो माता को धक्का देके कुएं में फेंक दिया महाराज। और जैसे कुएं फेंका महाराज, करे तो करे क्या समझ में नहीं आ रहा। आज माता का गोविंदाय नमो नमः पुत्र ने कर दिया है। और जैसे पुत्र ने कर दिया माता का गोविंदाय नमो नमः, और माता के द्वारा जो माता के कमर में जो चाबी का गुच्छा था वह निकाल लिया और निकाल कर अलमारी तिजोरी खोला और तिजोरी खोल कर जो भंडार पैसा भरा हुआ था वह सब की मदिरा पी गया। नाना प्रकार के अवगुण कर लिया उस पैसे से। उस पैसे से अवगुण किया, माता का इधर गोविंदाय नमो नमो के पिता तो वैसे ही नहीं रहे। अब जब किसी के पास अपार धन संपत्ति आ जाती है ना, वह सबसे पहले क्या करता है, काम करता है। आज बेटे ने क्या किया, 5 वैश्यों को पाल लिया। काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या, 5 प्रकार की वैश्या है, इसका पाल लिया बेटे ने। अब 5 प्रकार की वैश्या को जो पाल लिया, पहली वैश्या से काम करता, दूसरे क्रोध करता, तीसरे से काम क्रिया करता, ऐसे करते करते अपना जीवन यापन करने लग गया। एक दिन वैश्या ने बोला कि आप जितना पैसा कमाते हुए या जितना पैसे लाते हो ना, इससे हमारा घर नहीं चलने वाला। हम आपके साथ इसीलिए रहती है कि हमारा घर चले, हम आपके साथ रहेंगी और अन्यथा नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वैश्याओं ने जैसी कहा, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या नाम की वैश्या ने जैसी कहा, महाराज इस अवस्था में धुंधकारी जी महाराज ने क्या किया कि राजा के महल में प्रवेश किया और राजा के महल में प्रवेश कर राजा के धन कक्ष में से धन का चूरा छोड़ लिया और धन को चुरा कर गठरी बनाकर मस्तक पर रख लिया। मस्तक पर लेकर वहां से चल पड़े। सैनिकों ने उसको नहीं देखा, लेकिन एक सैनिक ने धुंधकारी जी को देख लिया। वहां डरे डरे आया, बोले क्या हुआ, काम क्रोध मद लोभ नाम की ईर्ष्या नाम की वैश्या ने बोला क्या हुआ, बोले क्या बताऊं आपको, ये जब धन चुराया तो मुझे कोई ने नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सैनिक ने देख लिया है। बोले सैनिक ने, आपने धन कहाँ से लाया है? बोले धन हमने तो राजा के राजमहल में चोरी करके लाया। बोले अच्छा, चोरी करके लाए हो तो राजा को मालूम हो जाएगा, क्या करेगा? बोले क्या करेगा, गोविंदाय नमो नमः कर देगा, बाकी कुछ नहीं करने वाला राजा। आज सुंदर रूप से आज धुंधकारी जी महाराज वैश्या से कहने लगे, हे देवी तुम चिंता मत करो, राजा आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा, बतला दूंगा। वैश्या ने सोचा कि अगर इन्होंने नहीं समझा पाए राजा को, राजा ने इनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, साथ में हमारा भी कर दिया, तो हम कैसे क्या करेंगे? तो 5 वैश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी जी को एक कुर्सी से बांध दिया। लकड़ी की कुर्सी होती है ना, उससे हाथ पैर बांध दिया रस्सी से, और रस्सी से बांध कर उसको जला दिया। जलता हुआ अंगारा उसके मुख में डाल दिया, इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाए। ऐसा कर दिया महाराज। अरे महाराज आगे जाकर क्या हुआ? बड़े सुंदर रूप से आज धुंधकारी जी महाराज का इधर गोविंदाय नमो नमः हो गया। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या नाम की वैश्या ने धन लिया, वहां से चल पड़े महाराज। पहले के समय आपने देखा हो, घर के सामने दरवाजे में कंडाला लगा हुआ था, एक कंडी लगी हुई थी ना। बोले महाराज कंडी लगा के चल दिया। अब कंडी जब लगा के चल दिया महाराज, अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा।
गोकर्ण जी महाराज रात्रि बेले के समय अपने घर में आए, घर में आकर विश्राम कर रहे थे। उस बीच वहां देखा रात्रि बेले के समय अंधेरा ज्यादा होने के कारण से गोकर्ण जी महाराज विश्राम करने लग गए। जब विश्राम कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज देखा कभी उन्हें गाय दिखाई दे रही है, उनके ऊपर से जाते दिखाई दे रही है, कहीं भैंस दिखाई दे रहा है, कभी सांड दिखाई दे रहा है, ऐसा उनको महसूस होने लगा। क्यों? उनके आसपास में कोई ना कोई गजब अजब घटना हो रही है। तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा, इस स्थान पर जो भी कोई है वह मुझे दर्शन देवे, उसकी क्या कामना है वह कामना बतावे। ऐसा हाथ में जल लेकर छिड़क दिया कमरे में। वहां से एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका नाम था धुंधकारी। उस पुरुष ने कहा, भगवान गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बोले गोकर्ण भाई आप मुझे पहचाने क्या? बोले भैया पहचाना तो सही हूँ, लेकिन आपका परिचय? बोले धुंधकारी, जिसका पिताजी ने जन्म संस्कार के समय ही खल नाम रख दिए थे। खल। महाराज आज जैसी बता दिया, करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। बोले भाई आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बोले क्या करूं, मैं प्रेत बन चुका हूँ, मैं भूत योनि में आ चुका हूँ, पिशाच बन चुका हूँ। बोले कि एक नाम नहीं है आपका? बोले कोई भूत नाम से जानता है, कोई प्रेत नाम से जानता है, कोई पिशाच नाम से जानता है। बोले भाई मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। आज धुंधकारी जी ने ऐसे ही जैसे भाई को बतलाया, भाई ने सुंदर रूप से सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना है, भगवान मेरे भाई की मुक्ति के लिए मैं क्या करूं? सूर्य नारायण भगवान ने कहा, अपने भाई की मुक्ति के लिए एक प्रयत्न करो। बोले क्या प्रयत्न करो? बोले अपने घर की प्रेत बाधा दूर करने के लिए, पितरों को सद्गति देने के लिए, भूत प्रेत के पिशाच के से छुटकारा दिलाने के लिए एक ही कार्य करना चाहिए मनुष्य ने। बोले क्या? बोले भागवत जी का पाठ करो, भागवत जी कथा का श्रवण करो, इससे आपके प्रेत बाधा निवृत्त हो जाएंगी। बोले अच्छा भागवत जी से श्रवण करने से निवृत्त हो जाएंगे? बोले हाँ। सुंदर रूप से आज भाई गोकर्ण जी ने सिंहासन लगाया और सिंहासन लगाकर भाई के लिए, धुंधकारी जी के लिए आसन बिछाया। हवा आई, हवा का झोंका आया, आसन उड़ गया। जहां व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे उसके पीछे 7 गांठ वाला एक बांस था। उस बांस के छिद्र में जाकर धुंधकारी जी महाराज विराजमान हुए और विराजमान होकर कथा का श्रवण किया। पहले दिन की कथा जब विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट गई, उनका शरीर बड़ा हो गया। दूसरी दिन कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरी दिन कथा तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसा करते हुए 7 दिन की ग्रंथि जो थी, गांठ थी ना, वह फट गई। तो महाराज आज सुंदर रूप से जैसी गांठ 7 गांठ फट गई, वहां से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। बोले महाराज फिर भाई आपने बहुत अच्छा सत्कर्म किया है, मुझे लेने भगवान के दूत आए, भगवान के दूतों के साथ देव लोक के लिए जा रहा हूँ। यह भागवत जी कथा है जो आप लोग कर रहे हो। इससे आपके पितरों को, जो भी इस घर में, इस परिवार में, इस मोहल्ले में, इस नगर में जो भी इस कथा को सुनेगा ना, उसकी मुक्ति होना निश्चित है। वो प्रेत बंधन, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बना हो, वह सब बंधन से छूट जाएगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर रूप से आज मुक्ति का कोई महाराज आज सुंदर रूप से गोकर्ण जी महाराज ने देखा, एक रथ आया, रथ आकर धुंधकारी जी रथ में बैठ गए, देवलोक की ओर प्रस्थान करे, है ना।
बोले महाराज उस कथा भंडार बैठे सभी लोग थे, सभी लोगों ने पूछा कि धुंधकारी जी कथा क्या एक ही ने सुनी है? बोले कथा जो हम ये कर रहे हैं ना, ये हम किसके लिए कर रहे थे कथा मालूम है? धुंधकारी भाई के लिए। आप लोग कथा कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? प्रेत बाधा दूर करने के लिए, पितृ मोक्ष के लिए। कोरोना काल में बड़ा विचित्र अवस्था रही सभी के स्थान, इस मोहल्ले में भी रही होगी। कोरोना से कई लोग कई जाने चले गए। उसकी मुक्ति के लिए एक ऐसा ही ग्रंथ है भागवत जी, कराने से उसकी मुक्ति हो जाती है व्यक्ति की। तो महाराज आइए हम आगे अगर हरि संकीर्तन का सहारा लेते उसके पश्चात कथा का श्रवण करते हैं। मुक्ति का कोई तुझ करे कर ले, मुक्ति का कोई तुझ करे कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा